आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संसार में सबसे कठिन पदार्थ होता है वज्र, जिसको हीरा बोलते। जिसकी पहचान आप लोग सुबह मंगलाचरण में कर सकते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृता, कर्म भूभृतानम भेतारम कहा। कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले भगवान आपको नमस्कार है। ये विशेषण क्यों दिया गया है? जब वज्रपात होता है तो सुमेरु को छोड़ करके, कुलाचल पर्वतों को छोड़ करके अच्छे बड़े बड़े शिखरदार पर्वत जब उसके ऊपर गिर जाते हुआ वज्रपात तो चूर चूर हो जाते। इतना वह जोरदार प्रहार उसके द्वारा होता है। इसका उदाहरण भगवान के लिए दिया है। कर्म रूपी पर्वतों के लिए आप भेदने के लिए वज्र के समान। वज्र बहुत कठोर पदार्थ होता है। कुंडलपुर की बात है और वहां पर मंदिर को निर्माण करने वाले शिल्पी जब उन कठिन पत्थरों को तराशते हैं या नापतोल बना देते हैं तो वहां पर एक घूमता हुआ चक्र और उस पत्थर को काट देता है। सुनते हैं उसके पास इतनी क्षमता कहां से आई? तो उसके पास एक ऐसी शक्ति है कि उसमें वज्र का संबंध जुड़ा है। उसी के कारण ये इस प्रकार के कठिन पत्थर भी नापतोल जैसे चाहे वैसे बन जाते हैं। उससे कठिन और कोई नहीं। लेकिन जब उसको भी समाप्त करना चाहें तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो उसको बहुत जल्दी पिघला सके या चूर चूर कर सके? अग्नि की शरण में जाते हैं तो उस अग्नि के द्वारा वो कठोर हीरा भी भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाता। ये बात अलग है वो कौन सी अग्नि है, उसका तापमान कितना है जिसके द्वारा वह हीरा भी भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाता। अग्नि के पास इतनी क्षमता है, इतने कठोर पदार्थ में भी प्रविष्ट होकर के अथवा अग्नि के संयोग में आया हुआ कठोर वज्र भी कुछ समय के उपरांत अपने स्वभाव को छोड़ देता है। जब संसार भर में यह वज्र बहुत कठोर है तो फिर कर्म भी इससे कोमल होंगे।
तो आचार्य कहते हैं ये कर्म तो और भी कठोर है। वज्र के ऊपर यदि कोई घन का प्रहार कर दे, पटक दे उस घन को उसके ऊपर, तो उसके मुख में से निकल करके वह हीरे की कणिका दूसरे स्थान पर जाकर गिर तो जाएगी, लेकिन उससे वह चूर नहीं हो सकती। तो कर्म तो चूर हो जाएंगे अग्नि के माध्यम से। अप्रतिघाते ऐसा सूत्र आया था तत्व सूत्र में, द्वितीय अध्याय में। वह कर्म कार्मन शरीर और तेजस शरीर प्रतिघात को प्राप्त नहीं हो सकते और न ही दूसरे पदार्थों को प्रतिघात पहुंचाते। किंतु जिसने किया है, जिसने बांधा है, उसी को वह प्रतिघात पहुंचते हैं और पहुंचाते हैं। ज्ञान इतना सूक्ष्म होता हुआ भी ज्ञान को प्रतिघात पहुंचाने का श्रेय उस कर्म के पास विद्यमान रहता है। मतलब ज्ञान कर्म की चपेट में आकर के अपने स्वभाव को खो देता है। कितना सूक्ष्म होगा वो, फिर भी उस ज्ञान को वह घात पहुंचाता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये चारों घातियां कर्म माने जाते हैं। और आज तक किसी भी माध्यम से कई बार आपका शरीर जल गया होगा, किंतु कर्म जले नहीं। कई बार आप पिट गए होंगे, लेकिन कर्म आज तक पिटे नहीं। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिस प्रकार अग्नि के माध्यम से वह कठोरतम वज्र भी भस्मसात हो सकता है, उसी प्रकार वह वीतराग सम्यक तप जो है, उन कर्म को जला जला करके खाक करने की क्षमता रखते हैं। महाराज कुछ ऐसी युक्ति बता दो या उसका बाजार बता दो ताकि हम जल्दी जल्दी उसको खरीद सके। वो खरीदने में आने वाली चीज नहीं है। दुनिया के सब पदार्थ को तो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन उस वीतराग तत्व को खरीदा नहीं जा सकता, किंतु अपने भीतर से उसको अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। उस अग्नि देवता के लिए हमारा बार बार नमस्कार है। अग्नि देवता को तो नमस्कार नहीं करते, लेकिन उस अग्नि देवता को हमारा बार बार नमस्कार है, जो कि उसके पास ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा ज्ञानावरणादि चार घात्य कर्मों का तो भस्मसात होना होता है। लेकिन वह देखो अग्नि कितनी शानी है, वह औदारिक शरीर में से कुछ भी एक कण को भी जलाते हैं। आप सुन रहे हैं? हाँ, बल्कि यूं कहना चाहिए उसमें उसके आश्रित रहने वाले और जो कुछ भी विकृतियां हैं, उन सारी विकृतियों को तो वह जला देगी, किंतु उस अग्नि के द्वारा औदारिक शरीर नहीं जल सकता। साधन को तो वह जलाती नहीं अग्नि, किंतु जो भीतर बाधक तत्व है उसको जला देती है। बात यह है कि निगोदिया जीव तो निष्कासित हो जाते हैं, किंतु निगोदिया जीव के जो भीतर कर्म है उनको नहीं जलाते। ये एक और विशेषता है। मैं ये सोच रहा था, ये केवली भगवान यदि मान लो एक को केवल ज्ञान हो जाता है तो उनके शरीर जितने भी निगोदिया उनका भी घातक कर्म करना